नो दुख मेटनो माँ करनी नो नाम, चरण शरण दे चारणी पुन पुन करूँ प्रणाम। ये माँ करनी के भक्तों की भावना कहती है और माँ करनी के लिए कहा जाता है कि उनके चमत्कार विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आज हम मौजूद हैं केसरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसके लिए कहा जा रहा है कि एक शाम माँ के नाम, करनी माँ के नाम, और ये शाम आयोजित हुई है जयपुर शहर में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस शाम के बारे में पूरी खबर। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देशनोक की धीरानी माँ करनी के नाम एक शाम, यही केसरी फाउंडेशन आज लेकर आया है और यहाँ केसरी फाउंडेशन की ओर से करनी माता के नाम एक शाम का आयोजन किया गया है और मातेश्वरी के भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। आइए जानते हैं कि मातेश्वरी की कृपा और उनके चमत्कार के बारे में सर हमें क्या बताते हैं और आज के शाम के आयोजन के बारे में सर से पूरी जानकारी लेते हैं। द ग्रेट करनी माँ देशनोक धनियाणी, जिनका कई उपनाम है, माँ करनी का परिचय आपने देखे होंगे। पूरा बीकानेर शहर की बसावट उनकी देन है। इसके अलावा तमाम तरह के उनके परिचय हैं जिनसे आम जन राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका गुणगान, उनका यशगान लगातार हम देखते आ रहे हैं। इसी तर्ज के ऊपर केसरी ग्रुप पिछले लगातार 5 सालों से माँ करनी के भजन संध्या का आयोजन कर रहा है। एक शाम माँ करनी के नाम हमारा ये 5वां वार्षिक महोत्सव है। माँ करनी के चर्चाओं का, माँ करनी के गानों का, माँ करनी के भजनों का लगातार हम ये प्रयास करते हैं कि लोगों को माँ करनी के प्रति जो अटूट आस्था है उससे उनका आत्मसात कराएं, उनसे उनको रूबरू करवाएं और माँ करनी की कृपा पूरे जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान पर यूं ही बनी रहे। सर, माँ करनी के चमत्कारों के बारे में पूरे प्रदेश में नहीं देश भर में चर्चा है और मातेश्वरी के चमत्कारों में कई चर्चाएं चलती है। उनमें से एक आध चमत्कार अगर आप जनता को बता सके, उसके लिए हम चाहेंगे कि आपकी ओर से संदेश। आप बताइए, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जिस माँ करनी की साक्षी है। जो चूहों के अंदर बीमारी आपने सुनी होगी, वो करनी माता के मंदिर में जो काबे हैं उनका कुछ नहीं होता है। उन काबों का वहीं जन्म होता है और वहीं वो वापस जन्म के उसी देवभक्त परिवार में वो जन्म लेते हैं। इसके अलावा जब देशनोक के ऊपर संकट आ गया था, गायों की रक्षा के लिए माँ करनी ने कितने बड़े चमत्कार किए हैं। और मैं तो स्वयं, मेरा नाम निकनेम करनी है, मैं तो माँ करनी का दास रहा हूँ और माँ करनी की कृपा, असीम कृपा हम पे रही है और उनके चमत्कारों का कोई सानी नहीं है। आजकल में नहीं, अगर जिस सृष्टि के अंदर सूर्य उगता है, चंद्रमा हमें रात को दिखाई देता है और तारे टिमटिमाते हैं, तो ये सब माँ करनी, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ भगवती की देन है। ये उनके ही चमत्कार है, ये उनकी चलाई हुई सृष्टि है जो इस कलयुग के अंदर इस धरती को तारे हुए हैं। इसी के साथ कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। ये भी केसरी फाउंडेशन के ही सदस्य हैं, तो आइए इनसे समझते हैं कि किस तरीके से आज माँ का आयोजन, माता के भजनों का आयोजन करा के, चिरजा का आयोजन करा के ये युवा पीढ़ी तक और हर एक माँ के भक्त तक, या ये करनी माता के भक्तों के लिए कहा जाता है कि वो लगातार मातेश्वरी की कृपा से ही आगे बढ़ते हैं और ये मानते हैं कि हमारा जीवन उन्हीं की देन है। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये मातेश्वरी के बारे में क्या बताएंगे और आज के इस आयोजन का मकसद दरअसल क्या है, वो आप जनता तक पहुंचाएं। आज के आयोजन का मेन मकसद तो ये है, आज के टाइम में जो नए युवा हैं वो सब युवा कहीं ना कहीं भक्ति भाव से सबसे भटकते जा रहे हैं। तो हमारा जो केसरी फाउंडेशन है, इसमें हम लोग आज हम तो युवा, जितने भी हमारी टीम के युवा साथ में हम लोग तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में जितने भी नए टीम, जो नए लोग, जो नए बच्चे, जिसके भी ये प्रोग्राम जब हम कर रहे हैं तो वो इससे जुड़े, देखें, समझे, तो उनका कहीं ना कहीं भाव भक्ति से और इन सब चीज़ों से उनका मेल जोल बना रहे हैं। इन सब चीज़ों में वो बढ़ेंगे तो ना तो नशे में लिप्त होंगे, ना कहीं और किसी अलग गलत रास्ते पे जाने का नाम लेंगे। तो ये एक आगे की सब नई पीढ़ी के लिए भी एक मोटिवेशन का और एक नया रास्ता दिखाने के साथ वो सब ये सब काम कर सके और आगे और इसके जितना मैसेज होगा उतना मैसेज आगे और बढ़ा सके। देखिए, आज का ये आयोजन करनी माता के नाम पर रखा गया है, एक शाम करनी माता के नाम। तो आइए जानते हैं कि करनी माता की कृपा भक्तों पर किस तरीके से होती है और क्या कुछ इन समाज का कहना है, कैसे ये संदेश देते हैं कि माता की कृपा के बारे में आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं, जानते हैं कि करनी माता को बूढ़ी डोकरी माई क्यों कहा जाता है या फिर उनकी दाढ़ी के बारे में भी चर्चाएं होती है। इसी के साथ मंदिर में काबों को लेकर भी चर्चाएं होती है। नीडी जी का मतलब बहुत कम लोगों को पता है, तो हम चाहेंगे कि ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाएं।
तो ये करणी माता के 9 नाम है, उनमें से डाडाली डोकरे ये सब उन्हीं के नाम है, उनके 9 नाम है। और हर साल की भांति इस बार भी पंचमी भव्य संध्या है, हर बार होती है। इस साल भी हम मना रहे हैं बहुत अच्छे से, और करणी माता की कृपा हम हमारे राजपूत समाज पे हमेशा बनी रहती है। चिरजा के बारे में हमने यहाँ आकर सुना कि भजन तो हम सुनते हैं, भजन संध्या के बारे में भी जानते हैं, पर चिरजा क्या है और करणी माता की चिरजाएं क्यों प्रख्यात है और कौन ये चिरजा गाते हैं, इसके बारे में आप जरा बताएं। करणी माता के जो भक्त है वही ये चिरजाएं गाते हैं। करणी माँ को जैसे अपन भजन बोलते हैं, करणी माता के भजनों को चिरजाएं कहा जाता है, वो माता को अति प्रिय होती है इसीलिए।